हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों देखिए, क्लास 11th में सेट थ्योरी चल रही है। सेट थ्योरी का हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या, डिमोर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूट लॉ पढ़ेंगे। कुछ थ्योरम है, इनको कवर करेंगे जो बेसिक है, जो हमारे परीक्षा में क्लास 11th के पेपर में जो आपका स्कूल में पेपर होता है। एक्चुअली क्लास 11th अब बोर्ड पेपर तो बचा नहीं है, सेपरेट हो गया क्लास 11, लेकिन इसमें हमें बेस अच्छा बनाना है ताकि कक्षा 12 की जो मैथ है ना वो स्मूथ चले और कंपटीशन लेवल में बेटा जो आगे आप कक्षा 12 की पढ़ाई पढ़ेंगे, सीयूटी एग्जाम देंगे, तो कक्षा 12 के बाद जो आप कंपटीशन लेवल की पढ़ाई पढ़ेंगे उसमें कक्षा 11 का जो सिलेबस है ना उसमें भार बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं कक्षा 11 की क्लासों पे, क्योंकि कक्षा 11 से ही बेटा कक्षा 12 के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। चैन सिस्टम है पूरी पढ़ाई का। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली हेडिंग लगाइएगा, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। मतलब क्या है कि यदि किसी समुच्चय के अवयवों को गिन सकता हूं तो कैसे गिनना है, उसको संकेतन कैसे बढ़ना है समझाता हूं, जरा दिमाग लगाइएगा। देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तहत यहां समझाता हूं कि कैपिटल ए मेरे पास ऐसे कुछ एलिमेंट है एक्स वाई जेड, यदि तब मेरा जो Na होगा वो 3 होगा। मतलब क्या है, फिर समझने की कोशिश करिएगा। मतलब क्या समझाता है कि कैपिटल ए में बेटा 3 एलिमेंट है। कौन कौन? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यदि किसी सेट के पीछे मैं स्मॉल n लिख दूं तब आप समझ जाएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं 3 है बेटा एक्स वाई जेड। समझ में आ गया? जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं समझाता हूं कि कैपिटल ए इक्वल टू क्या लिखा है 1 2 3 4 5 और ये ऐसे जाते जाते मेरे भैया 100 में खत्म होता है। तो सबको पता चल गया होगा कि जो अपना Na होगा वो 100 होगा। इसका मतलब समुच्चय ए में मेरे भैया 100 अवयव हैं। तो परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या की मीनिंग क्या होती है मेरे भैया, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें एक लाइन, छोटी सी लाइन लिखनी है और क्या लिखनी है उस लाइन को मैं समझाता हूं। यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई ये सेट है कैपिटल ए, सुन पा रहे हैं, यदि कोई सेट है और इसमें इसमें इस तरह के एलिमेंट भरे हुए हैं, एक्स भरा है, वाई भरा है, जेड भरा है, फिर कुछ भरा है, 1 भरा है, 2 भरा है, 3 ऐसा भरा है। अब इसके एलिमेंटों की संख्या यदि मैं गिनूं कि ये कितने एलिमेंट है, कोई पूछे के एलिमेंट है, आप समझिएगा, इस भावनाओं को समझिएगा। यदि परिमित समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या, यदि परिमित समुच्चय कोई भरा हुआ है कैपिटल ए और उसमें अंदर के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना उनको काउंट कर रहा हूं और काउंट करने में जो के आ गए हैं, तो इस बकवास को मेरे भैया Na बराबर के से व्यक्त करते हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। तो लिखना है बेटा यहां, यदि लिखेगा, यदि ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या k है, तो हम इस कथन को Na बराबर k से व्यक्त करते हैं। क्या लिखना है मेरे भैया, यदि ए में अवयवों की संख्या k है तो हम इस कथन को Na बराबर k से व्यक्त करते हैं। इस बात को लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल भी बेटा मेरे भैया नीचे कॉपी कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल भी भैया मेरे नीचे कॉपी कर लीजिए। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि किसी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट करते हैं। यदि किसी सेट के पीछे n लगा दूं तो पता चल जाता है। Na का मतलब क्या है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं। जैसे किसी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने कहा कि ये कितने एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 10, कितने एलिमेंट है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसी बकवास को भैया NB बराबर 5 लिखते हैं। उम्मीद है कि ये बात भी आज आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ाते हैं, नोट करिए बेटा, नोट करिए। देखो अब आगे क्लास में क्या है, डिमोर्गन नियम क्या होता है, डिमोर्गन लॉ इंपॉर्टेंट है मेरे भैया। कक्षा 11 में जो आपके स्कूल का पेपर होना है, ठीक है, उसमें ये पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। अब ये डिमोर्गन लॉ क्या है मैं आपको समझाता हूं। किसी सेट का पहला वाला प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, पहला वाला प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है भैया। ये पहला वाला मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ये क्या चल रहा है समझेंगे।
किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट स्वयं के बराबर हो जाता है। मतलब क्या है कि यदि किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय लूं, उसको दोबारा पूरक लूं तो स्वयं के बराबर आ जाता है। जैसा कि मैं पहला वाला आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूं, ये पहला वाला प्रूफ कर रहा हूं, एक डैश की पावर डैश बराबर ए है। कैसे प्रूफ करता हूं समझाता हूं। पहले मैं भैया LHS लेके चलता हूं, LHS। अब आराम से प्यार से समझिएगा क्या चल रहा है, समझाते हैं मेरे भैया। अब ये क्या है मेरे भैया, ए डैश की पावर डैश है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं बी मान लूंगा तो ये बी की पावर डैश दिखने लगेगा, जहां बी बराबर अपना ए डैश है। अब आराम से समझना, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि बी डैश का फार्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग। बी डैश का मतलब फार्मूला क्या है, बी डैश का बेटा फार्मूला क्या है, बी डैश, ये लिखा हुआ बेटा बी डैश। बी डैश की एक्चुअल मीनिंग बेटा u माइनस बी होती। ध्यान सुनना, u माइनस बी अर्थात यूनिवर्सल सेट में b को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये जो b डैश दिख रहा है u माइनस बी, अब b बराबर a डैश है बेटा, तो इसको a डैश लिख लूंगा। क्या आपको दिख रहा है u, अब a डैश का मतलब u माइनस a होगा। अब ध्यान से सुनना, तो ये b डैश बराबर u माइनस u, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस प्लस आ गया, तो क्या आपको दिख रहा है बेटा a आ गया। अब b डैश ही बेटा a डैश का डैश था, तो कह सकता हूं मैं अतः LHS बराबर, क्या लिखना, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है भैया। तो आज से ध्यान रखिएगा मेरे भैया कि किसी भी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट तो ठीक है, यदि दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, दोबारा पूरा कर रहा हूं, तो स्वयं के बराबर आ जाएगा। जैसे मैं कभी न्यूमेरिकल पे रहूं तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे भी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे रहूं और मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं बी डैश की पावर डैश है, तो मैं इसको तुरंत भी लिखूंगा। ध्यान सुनिएगा, ए ये समझिएगा, ए डैश की पावर डैश था तो फिर ये ए हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। फिर जैसे कहीं लिखा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश की फिर पूरे की पावर फिर डैश है, तो समझ जाना ये ए इंटरसेक्शन बी ही है। तो ये भी भैया आप कॉपी कर लीजिएगा रिमार्क्स में। ये छोटी छोटी चीजें आप समझते रहिएगा कि क्या चल रहा है। आप कॉपी हो गया हो तो अब हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा काम करेंगे। अब इसके विषय में काम करेंगे कि डिमोर्गन लॉ कैसे हल होता है, ये कैसे आता है, परीक्षा में पूछा जाएगा। इस तरह लिख के देगा, यदि दो सेट ए व बी हैं तो सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कुछ ऐसा पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। ऐसे पूछा जाएगा, यदि ए कामा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या था बेटा, तो सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब कैसे बेटा इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं इस क्लास पे कि कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग। बहुत छोटी सी बात है, कनेक्ट रहेगा, एक बार में खत्म हो जाएगा। पहले हम सबसे पहले मान लेते हैं मेरे भैया कि माना ए तथा बी का जो यूनिवर्सल सेट है, समष्टीय समुच्चय है, जो समष्टीय समुच्चय है वो U है मेरे भैया। ये मान लिए हैं कि ए और बी का जो यूनिवर्सल सेट है वो U है। अब इसके बाद मैं बेटा वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। अच्छा लगेगा, बस ध्यान से सुनना कि वेन डायग्राम कैसे चलेगा। ठीक है, ये कैसे चलेगा वेन डायग्राम, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर सुनने का, बिल्कुल एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, ये जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहां भी वही कहानी कर देते हैं भैया मेरे, ये सेट ए है और ये सेट बी है। जैसा कि आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये भी बी है। मुझे बेटा जो पहला फिगर बनाना है वो किसका बनाना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो मुझे पहला फिगर बनाना है
वो बनाना है मेरे भैया ए यूनियन बी का। किसका बनाना है? ए यूनियन बी का। फिर बेटा मैं इसी का कॉम्प्लीमेंट चल दूंगा, इसके पूरक में फिर मैं काम करूंगा दूसरे फिगर पे। बस ध्यान से सुनिएगा, जो डिफरेंशन होती है मेरे भैया उसी से बैंड डायग्राम बनता है। बैंड डायग्राम कुछ अलग से नहीं आया है। तो ए यूनियन बी की भैया जो फीलिंग होती है वो क्या होती है समझिएगा। ए यूनियन बी की फीलिंग होती है ए और बी के पूरे एरिया को ढक देंगे। तो मेरे भैया ए और बी के पूरे एरिया को मुझे इस तरह ढक देना है। बस ध्यान से सुनिएगा, पूरे एरिया को ढक देना है, ऐसे ढक देना है, खत्म। हाँ सर ऐसे बनाना है, पूरे एरिया को ढक देना। अब आगे समझेंगे आप, अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुनेंगे। आगे की कहानी देखिएगा ये क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका उल्टा चलना है। फिगर नंबर 1 का उल्टा चलना। उल्टा का मतलब जितना फिगर नंबर 1 में भरा है उसको छोड़ के, उसको नहीं भरना, पीछे की तरफ भगना है, रेक्टेंगल की तरफ भगना है। तो मेरे भैया इसको तो ये ऐसे भरेंगे। हाँ भैया ऐसे भरेंगे। बस थोड़ा सा सीरियस समझिएगा क्या चल रहा है। मैं आपको आने वाले लेक्चरों में काफी वेन डायग्राम के ऊपर जोर दूंगा, तो आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे भैया। ये कुछ ऐसा आ गया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अपना जो फिगर नंबर 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल फिगर हो गया। अब मुझे सर क्या खींचना है? अब मेरे भैया आपको जो फिगर खींचने हैं वो खींचने हैं भैया अब ए डैश का। अब सुनिए, अगला जो फिगर हमारा होगा, अगला जो मेरा फिगर होगा यहां पे, वो होगा मेरे भैया ए डैश का। किसका होगा फिगर? ए डैश का। अब ये समझिएगा, अगला फिगर होगा मेरा ए डैश का। ये ए डैश का फिगर होगा। ये ए है, ये बी है, समझना। अब क्या होगा समझाता हूं। देखिएगा भाई, अगला होगा अपना बी डैश का फिगर। बी डैश का। अब ये बी डैश कैसे बनाएंगे भाई? ये भी सुनिएगा, ये ए है भैया, ये बी है। अब अगला फिगर कैसे बनाएंगे सर? मैं समझाता हूं अगला फिगर कैसे बनाएंगे। अगला फिगर बनाना है मुझे, यहां पे मैं फाइनल फिगर खींच रहा हूं। यहां पे भैया मैं फाइनल फिगर खींच रहा हूं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। अब थोड़ा समझिएगा ये क्या चलेगा, क्लियर सुनना। मुझे जो अपना तीसरे नंबर का फिगर है, ये तीसरा नंबर का फिगर है ए डैश का, चौथा फिगर है बेटा बी डैश का, ये पांचवा फिगर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ध्यान सुनना, ए डैश का मतलब होता है बेटा यू माइनस ए। ए डैश का क्या मतलब होता है मेरे भैया? यू माइनस ए। अब बी डैश का बेटा मतलब होता है यू माइनस बी। अब ध्यान सुनना, ए को छोड़कर, ए डैश का मतलब ए को छोड़कर पूरा सर्कल भरेंगे भाई। तो जब मैं ए को छोड़ दूंगा मेरे भैया, तो जब मैं ए को छोड़ूंगा मेरे भैया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, ए को बिल्कुल नहीं भरना है, ए को नहीं भरना है। इसमें बेटा बी डैश का मतलब बी को मैं छोड़ दूंगा। बस बहुत क्लियर सुनना, इसमें मैं बी को छोड़ दूंगा, बी को बिल्कुल नहीं भरना है। क्या समझ में आ रहा है? अब दिमाग लगाइएगा, इसमें बी को नहीं भरना है। अब मुझे दोनों फिगरों का, क्लियर सुनना, अब मुझे दोनों फिगरों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या करना है भैया? मुझे दोनों फिगरों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना भैया। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरा हो। तो क्या आपको दिख रहा है भैया ये दोनों में भरा है? ये ये देखिए दोनों में भरा। क्या दिख रहा है बेटा? चित्र नंबर 3 और 4, 3 और 4 दोनों में भरा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि 2 और 5, 2 5 सेम जैसे हैं? ये दो चित्र नंबर 2 का फिगर है, ये चित्र नंबर 5 का फिगर है। दिमाग लगाएगा, ये 2 में फाइनल फिगर है, 5 में फाइनल फिगर है। तो मैं बात, ओवरऑल बात क्या लिखूंगा कि चित्र 2 और 5 से ए यूनियन बी का जो होल डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। प्रूफ हो गया मेरे भैया। कॉपी करिए स्पीड के साथ, कॉपी करिए भाई, कॉपी करेंगे इसको जल्दी से।
चलिए इसके तीसरा पार्ट प्रूफ करते हैं भाई। हाँ भाई, इसका तीसरा पार्ट प्रूफ करते हैं भाई। क्या कह रहा है इसका तीसरा पार्ट, देखता हूं। इसके तीसरे पार्ट में है, देख लीजिए थोड़ा सा तीसरे पार्ट में क्या कर रहा है। ये है, ये वाले की बात हो रही भाई, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करना है। देखिए बहुत आसानी से प्रूफ होगा, बस ध्यान से बातों को समझिएगा कि ये क्या चल रहा है एक्चुअल पे, समझने वाली बात है कि क्या चल रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं, फिर देखिएगा। सबसे पहले मैं ऐसे फिगर बनाना स्टार्ट करता हूं। सुनना, ये फिगर मेरा बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का, और ये वाला मेरा फिगर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ये पहले नंबर का फिगर है और ये दूसरे नंबर का फिगर है। अब ध्यान से सुनना, ये अपना ए है और ये अपना बी है। ये बेटा ए है और ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब क्लियर सुनना है क्या चल रहा है। ये ए है अपना और ये अपना बी है, ये भी ए है ये भी बी है। यहां भी थोड़ा सा सजा लेता हूं। अब इधर मेरा फिगर बनेगा, ध्यान सुनना, जो तीसरे नंबर का मेरा फिगर बनेगा वो ए डैश का बनेगा। किसका बनेगा, ए डैश का बनेगा। ये ए है ये बी है, सुनेंगे, ठीक है भाई। अब प्यार से समझना क्या चल रहा है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये वाला एरिया जो दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में हो भैया, समझ आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यदि चलूंगा तो जितना फिगर नंबर एक में खींचा है उसको छोड़कर पूरा इसका रेक्टेंगल भरूंगा। एक्चुअल में जो इसका फार्मूला होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, मतलब u में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है भैया, तो ये पूरा एरिया भर जाएगा। जितना ये भरा, ये वाला एरिया देख रहे हैं इंटरसेक्शन वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं भरना है, इसको नहीं भरना है मेरे भैया, ठीक है। बाकी ये सब भर जाएगा, सब कुछ भर जाएगा, ठीक। ये बीच वाला छूट गया। अब ध्यान से सुनना, ए डैश का मतलब क्या है। ए डैश का मतलब है मेरे भैया कि ए को नहीं भरना है, ए बिल्कुल ना भरे, बाकी भर दीजिए सब। ए नहीं भरना चाहिए, ए नहीं भरना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। ए बिल्कुल ना भरे, ए खाली रहे भाई। अब समझना बी डैश, अब यहां समझता हूं भैया, बी डैश को समझाता हूं मैं। अब बी डैश, अगला जो फिगर बनेगा वो फिगर बनेगा ए डैश यूनियन बी डैश, जो फाइनल फिगर होगा 5 नंबर पे। अब थोड़ा सुनिएगा ये क्या चलेगा, देखो ये ए है ये बी है, यहां भी भैया ए है ये बी है। बहुत आराम से समझिएगा ये क्या चलेगा। देखो बी डैश का मतलब बी को नहीं भरना है, बी बिल्कुल छूट जाए, बी को बिल्कुल नहीं भरना है मेरे भैया, बी नहीं टच होना चाहिए, बाकी ए वो सब भर जाए, पूरा ये आयत भर जाए, ठीक है। अब समझिएगा, थोड़ा सा क्लियर समझिएगा ये क्या चल रहा है। अब मुझे चित्र नंबर 3 चित्र नंबर 4 का यूनियन करना है, सम्मिलन कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या आप देख रहे हैं कि जो कॉमन वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कॉमन वाला एरिया है मेरे भैया, ये कॉमन वाला, समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। जो ये बेटा कॉमन वाला एरिया है, ये जो कॉमन वाला एरिया था, क्लियर सुनिए क्या चल रहा है। कॉमन वाला एरिया दोनों में नहीं भरा है, इसलिए यूनियन में भी नहीं जाएगा। लेकिन बी का कुछ भाग, ये बी का कुछ भाग इसमें भरा है, उसमें नहीं भरा, तो यूनियन में बेटा ये वाला भाग जाएगा। समझाता हूं थोड़ा सा इसको। ये वाला भाग मैं बात कर रहा हूं, ये वाला भाग
यहां भरेगा भैया, ये भरेगा। सर क्यों भरेगा? अरे इसमें भरा है भाई, उसमें नहीं भरा तो क्या हुआ, यूनियन में तो जाएगा। यूनियन में तो वो भी जाते हैं जो केवल केवल में होते हैं, जो दोनों में होते हैं वो भी जाते हैं मेरे भैया। तो सर ए का कुछ भाग इसमें भरा है तो उसमें नहीं भरा तो इसमें जाएगा। हाँ भैया जाएगा। और सर ये बताइए जो बाकी का ये पीछे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग ये भी जाएगा। हाँ जाएगा, इसमें इसमें दोनों में भरा है। जो दोनों में भरे होते हैं वो भी यूनियन में एक बार जाते हैं, जैसा कि आप थ्योरी में पढ़े हैं, तो वो भी यूनियन में एक बार चले गए। क्या आपको मेरा भैया दिख रहा है? ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको दिख रहा है कि चित्र नंबर 2 और 5 से ऐसे लिखना है मेरे भैया, चित्र 2 तथा 5 से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये क्वेश्चन बेटा प्रूफ हो गया है। अब मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। मेरा अगला टॉपिक है वितरण अथवा बंटन नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट लॉ ये अक्सर पूछा जाता है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं मेरे भैया। अब इसको भी बेटा मैं बैंड डायग्राम से लगाने की कोशिश करता हूं। तो कैसे लगाएंगे बैंड डायग्राम से, मैं समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया। मान लेंगे माना ए कामा बी कामा सी का यूनिवर्सल सेट, मतलब समष्टीय समुच्चय U है। ये मान चुके हैं कि इसका समष्टि समुच्चय U है। अब थोड़ा सा क्लियर सुनिएगा कि ये क्या चलेगा। मैं थोड़ा सा इसकी शिफ्टिंग कर दूं, देखिए समझेंगे क्या चलेगा। देखो अब मैं ऐसा करता हूं, कुछ फिगर बनाता हूं आपके सामने, सुनिएगा। ये अपना जो फिगर होगा 1 2 और ये 3 फिगर की पहले बात करेंगे, फिर अगले 3 फिगर की बात और कहीं करेंगे भाई, उधर साइड में कर लेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, उल्टा सीधा मत कॉपी करिएगा। 1 2 और 3, देखो समझिए ये सब U हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मेरे भैया, अब मैं इसके देखिए सेट बनाने की कोशिश करता हूं। ये A है, ये B है और ये बेटा C है। थोड़ा प्यार से समझना, A B C, फिर वही कहानी होगी, ये A है, ये B है, ये C, A B C। फिर समझिएगा ये A है, ये B है और ये बेटा C, ये A है, ये B है, ये C है। अब ये 3 फिगर हम इनको समझाते हैं, ये क्या चलेगा। देखना 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 क्या चलेगा भैया, देखो समझिएगा। मुझे फिगर बनाना है, पहला बनाना है बेटा A का, दूसरा बनाना है मुझे B यूनियन C का। अब फिर मुझे जो तीसरा फिगर बनाना है, इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लेना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C का बनाना है। अब थोड़ा सा क्लियर सुने ताकि आपको अच्छा लगे क्या चल रहा है एक्चुअल पे। अब समझिएगा, ए का मतलब होता है भैया, ए का मतलब होता है, क्लियर सुनिएगा, ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है कि सेट ए को पूरा भरेंगे, पूरा सेट ए को भरेंगे बस। बस सेट। बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। बी यूनियन सी का मतलब मेरे भैया होता है बी और सी को पूरा भरना, मतलब बी को पूरा भरना, सी को पूरा भरना। आप ध्यान से सुनना, जब मैं बी को पूरा भरूंगा और सी को पूरा भरूंगा, बस कुछ दिमाग में बच्चों के कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर बी और सी भर रहे हैं तो ए क्यों भर रहे हैं। अरे मेरे भैया ए थोड़ो भर रहा हूं मैं, जब ए को पूरा भरा हूं तो इसी दौरान बी और सी का कुछ भाग भर गया है, वो हमारी गलती नहीं थी। ए के भाग को भरते समय कुछ भाग बी और सी का कवर हुआ है, वो उसके अंदर चला गया था इसीलिए कवर हुआ। इसी तरह बी यूनियन सी को पूरा भरने में ए का कुछ भाग भर गया है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत प्यार से समझना क्या लगेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो आराम से समझिएगा मेरे राजा। ये वाला भाग आप देखिएगा, ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग समझ पा रहे हैं,
ये वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग बेटा चित्र नंबर 1 और 2 दोनों में भरा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो भाग है मेरे भैया ये इसका इंटरसेक्शन होगा। ये बात भी बेटा मैं बोल सकता हूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था इसका मेरा ग्राफ चित्र नंबर 3 में बना हुआ है। अब मेरा उद्देश्य रहेगा इधर की तरफ 3 ग्राफ बनाना, अर्थात अब इसको प्रूफ करना। अब मैं कह पाऊंगा कि ये और ये चित्र से ये सब बराबर है। तो इसको मैं कैसे बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो देखो देखो, समझना है क्या चल रहा है। अब मैं इधर की तरफ फिगर बना रहा हूं, इधर की तरफ, ठीक है। एक फिगर बनाऊंगा भैया मैं चौथे नंबर पे, ए इंटरसेक्शन बी का बनाऊंगा। फिर भैया मैं 5वें नंबर पे बनाऊंगा ए इंटरसेक्शन सी का। फिर भैया मैं फाइनल फिगर इधर बनाऊंगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर मैं फाइनल फिगर बनाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बनाऊंगा। ये 5वां फिगर है, ये 6वां फिगर है। ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल फिगर है, ये राइट हैंड साइड का फाइनल फिगर है। अब मैं सबको बराबर दिखाऊंगा। अब कैसे बराबर दिखाऊंगा समझना, ये अब समझिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहले बात तो ये U है और ये A है, A का सर्कल है, ये B का है भैया, ये C का है। नाम भर देता हूं A B C। यहां भी भैया वही कहानी चलेगी, ये A का सर्कल है, ये B का सर्कल है, ये C का सर्कल है मेरे भैया, A B C। ठीक वही कहानी बेटा यहां चलेगी, ये भी सुनिएगा। ये A का सर्कल है और ये B का सर्कल है और ये भैया C का सर्कल है। तो ये A है, ये B है मेरे भैया, ये C है। अब बहुत बहुत क्लियर सुनना, ये क्या चलेगा। अब मुझे करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को भरना है। किसको भरना है मेरे भैया, ए इंटरसेक्शन बी को मुझे भरना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को भरने के लिए ए और बी का कॉमन एरिया लूंगा। इसी दौरान जब मैं बेटा इसका कॉमन एरिया लूंगा तो ए और बी का ये कॉमन एरिया आ जाएगा। थोड़ा संभाल के डालिएगा, इधर उधर नहीं जाने पाए। फिर इसके बाद ए और सी का जब मैं कॉमन एरिया लूंगा, ए और सी का, तो मेरे बच्चा दिख रहा होगा मेरा ए और सी का कॉमन एरिया ये वाला है। इसी दौरान दोनों का मुझे यूनियन भरना है, ध्यान से सुनना। इसी दौरान इन दोनों फिगरों का मुझे यूनियन भरना है। तो क्या मेरे भैया दिख रहा है आपको कि ये वाला जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है जो तीनों में है, जो ए बी सी तीनों में है, ये वाला भाग दिख रहा है बेटा, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो भी मेरे बच्चा यूनियन में घुसते हैं। तो चले गए बेटा। अब आगे बहुत ध्यान से सुनना कि आगे की कहानी क्या चलेगी, बहुत क्लियर सुनना। क्या ये नीचे वाला भाग, दिमाग लगाने, ये नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग चित्र नंबर 4 में है, 5 में नहीं है, इसलिए यूनियन में जाएगा। इसके बाद ध्यान सुनना, ये नीचे वाला भाग ये 5 में है, सॉरी इसमें 5 में है, नीचे वाले में इसमें 5 में चला गया। इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग मेरा भैया, ये वाला भैया ऊपर वाले में है, तो ये चला गया। इसका मतलब इन दोनों का जो सम्मिलन होगा, यूनियन होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। क्या आपको मेरा भैया दिख रहा है कि ये दोनों फिगर सेम दिख रहे हैं? तो मैं लिख सकता हूं चित्र नंबर 3 तथा 6 से ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे चित्र 3 तथा 6 से जो प्रूफ करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उम्मीद है भैया कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह भैया मैं ये वाला आपको HW दे रहा हूं, होमवर्क है आपको, इसको जरूर वेन डायग्राम करके दिखाइएगा मुझे। जिन बच्चों से यदि ये ना बने दूसरा पार्ट तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको अगले लेक्चर पे इसको बताऊंगा भाई। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में इसके कुछ बेसिक सवाल करके हम लोग अगले चैप्टर में शिफ्ट होंगे। बहुत जल्दी आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, रिलेशन और फंक्शन। तो बच्चा जो अभी तक YouTube चैनल के जरिए
आपको डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलती होगी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की। तो बेटा वहां उन लिंकों से आपको चैनल को ज्वाइन करना है। बेटा ये सेशन यदि आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो आपके आस पड़ोस और स्कूल में पढ़ते हो। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।